दोनों नष्ट हो गए तो भगवत प्राप्त हो जाता है। समझ रहे? गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कब पूर्ण माना जाएगा? कहने का तात्पर्य, अगर किसी ने एक संत भगवान को अपना गुरु मान लिया और उनकी आज्ञा का पालन करता है और नाम जप करता है, तो क्या गुरु शिष्य संबंध पूर्ण हो जाता है, या फिर इसके आगे जब गुरु की शिष्य नहीं रह जाता तब संबंध पूर्ण माना। जब दो नहीं रह जाते तब संबंध पूर्ण माना जाता है। जब तक दो होते हैं तब तक संबंध की भावना है, संबंध सिद्ध नहीं हुआ। संबंध शिष्य में और गुरु में इतना भी भेद नहीं रह जाएगा। शिष्य का मन बुद्धि चित्त अहंकार गुरुदेव हो गए, गुरु स्वरूप हो गया। मैं शिष्य हूँ ये भान भी चला गया, अब वो गुरुमय है। कोई भी साधना तभी सिद्ध मानी जाती है जब अपने का विस्मरण हो जाए, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे गुरु निष्ठा हो, नाम निष्ठा हो, धाम निष्ठा हो। देह भाव विस्मृत होकर के जिस भाव को स्वीकार किया उसमें तन्मय हो जाना। जब अखंड मंडल में व्याप्त गुरुदेव हैं तो यहाँ भी व्याप्त हैं। अब तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित हो गए तो गुरु मैं हो गया। तन मन प्राण वो देख रहा है कि मैं जो था वो तो गया, अब तो गुरुदेव ही गुरुदेव है। और ऐसा शिष्य गुरु स्वरूप होता है और यही हमारी परिपूर्णता है। जब तक मैं और तू है तब तक माया है। जब तक ये अपनापन अलग अस्तित्व है तब तक सच्चे शिष्य नहीं हुए। जब अपना अस्तित्व ही खो दिया तब जा करके तो अस्तित्व खोआ तो गुरु हो गए। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में रखता है, उसे अपना चिंतन कराता है, भयवश डंक मारता है, उसको चिंतन, वो भृंगी हो जाता है बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से। ऐसे ही गुरुदेव शास्त्र आज्ञा में शिष्य को बांधकर सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन कराता है, बिना शरीर छोड़े वो सच्चिदानंद में स्थित हो जाता है। अब गुरु और शिष्य में भेद नहीं रह गया, केवल व्यवहार में भेद है कि गुरु और शिष्य बैठे हुए, जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरु। अब कोई अंतर नहीं रह गया। बात समझ में आ रही? तब वो वास्तविक गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो गुरु मानकर गुरु को जान लिया तो गुरुमय हो गया। अब उसमें अंतर नहीं रहता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे एक बार रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक शिष्य थे, तो भोग लगने के बाद ठाकुर जी को अपने यहाँ पान प्रसाद पाए, पान की बीड़ी पाई जाती है। जब पान पाए तो उसमें अब दांत तो थे नहीं, तो शिष्य क्या करता, अपने चबा के से दांतों से ऐसे लेकर फिर ऐसे। तो वहाँ बहुत से वैष्णवजनों ने देखा वो आचार्य को, गुरु को ऐसे करके, तो शिकायत लगाई कि महाराज आप जो भोग पाने के बाद पान का प्रसाद पाते हैं, वो अमुक शिष्य जो आपकी सेवा में है, श्रीरंग सेवा में, वो चबा के लुगदी करके जूठा करके देते हैं आपको। कितना बड़ा अपराध, नरक भी उसको, क्योंकि गुरु का ऐसा अपमान। वो सब जानते हैं। उनका बुला, उसको सामने बुलाए, जी महाराज पान तुम चबा करके और रोज पा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने के, पान तुम चबा के देते हो, जूठा करके देते हो? बोले नहीं महाराज जी, पान जूठा करके नहीं देते, ये आपकी ओखली है, इससे कूट करके आपको दे देते हैं। तो हमारी ओखली वापस करो। चाकू उठाई, गर्दन काटने, तो देखा अब इसका शरीर, इसका मन, इसका प्राण मेरा हो चुका है, अर्थात मैं और ये अभेद हो चुका है। अब यह पूर्णता, पूर्णता में इतना भी भेद नहीं रह जाता। जैसे एक गुरुजी का शरीर बहुत दर्द कर रहा था, शिष्य पैर दबाए, उनसे कहा बेटा हाथ से कुछ कम असर हो रहा, चढ़ जाओ हमारी पीठ पर, पैर से दबाओ। अरे गुरुजी आपके शरीर के ऊपर पैर रख दे, नरक में भी हमें ठौर नहीं मिलेगी, इतना बड़ा पाप हम तो गुरुजी नहीं कर सकते। उनका अरे मूर्ख हो, हमारी जवान पे लात मार दी, पीठ में मारने में क्या जाता? पीठ सेवा के लिए आज्ञा हो, अगर आप गुरु को समर्पित है जी, आप ये थोड़ी सुनो मेरे पैर नहीं, गुरु की आज्ञा, गुरु को समर्पित हो। जैसा कि जैसे नारद जी भगवान द्वारिकाधीश के समीप दर्शन करने जाया करते थे, देखा तो भगवान ब्रज गोपियों की याद करके रो रहे थे। ये थामाम प्रपद्यन्ते तास्तथे, भगवान को अगर आप प्यार करते रो, भगवान वो आपसे ज्यादा, क्योंकि वो महाप्रेमी है,
नारद जी ने कहा, प्रभु आप गोपियों का चिंता और भक्त बड़े बड़े, क्या कोई सृष्टि में उनकी समानता नहीं कर सकता? बोले हैं, सब प्यारे हैं, पर जहां पर लग जाता है वहां हल्कापन आ जाता है। तो उनका, प्रभु मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्या, कितने ऐसे भक्त रात दिन आपका ध्यान करते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपके लिए। नारद जी, आज हमारे कुछ पेट में दर्द हो रहा है, कोई अगर औषधि मिल जाती तो फिर हम बात करते आपसे। जो प्रभु आपने पहले क्यों नहीं बताया? राजवैद्य द्वारिका कभी बोले, ये हमारे ऐसे में कोई भक्त यदि अपनी चरण रज दे दो, हम ऐसे लगा ले तो हमारा ठीक हो जाएगा। मन में तो उनके भी आया कि भक्त तो हम भी, पर भगवान को अपनी चरण रज, नाना बाबा ये तो महापाप बन जाएगा। अब जिस भक्त के पास जा रहे हैं, भगवान का पेट दर्द कर रहा है, आप अपनी चरण, अरे पाप की बात क्यों कहते हो? भगवान को अपनी चरण रज देंगे? पूरे विश्व में बड़े बड़े नामी भक्तों, और नारद जी आप तो जान भगवान को। ब्रज में आए गोपीजनों से, तो गोपीजन जानती थे प्रभु के पास आते हैं, तो उनको कैसे हैं प्रभु, तो उनका बहुत कष्ट में, उनके पेट में दर्द है, कैसे निवृत्त होगा? बोले चरण रज भक्त की मिल जाए। हाँ लो, सैकड़ों गोपीजनों ने अपनी चुनरी में चरण, बोले जल्दी जाओ पहले। तो बोले तुम्हें पता है भगवान को तुम चरण रज दे रहे हो, तुम्हें नरक मिलेगा। तुमका नारी, यदि उनका कष्ट दूर हो जाता है और मुझे बहुत काल तक नरक मिलेगा, मुझे कोई परेशानी, मेरे प्रभु को सुख हो। ये कहा नारद जैसे कि तुम भी तो भक्त थे, देखा ये समर्पण। तो जब इसको पूर्णता इसे कहते हैं कि अपना कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया, अपनी कोई मांग नहीं रह गई, अपनी कोई चाह नहीं रह गई, अपने गुरु अपने इष्ट में पूर्ण तन्मय, तो वही है, वही था, वही रहेगा, दूसरा थोड़ी है। भाई शिष्य क्या है? वही परमात्मा स्वरूप, अपने स्वरूप को भूल गया तो गुरु क्या करता है? उसको ज्ञान का प्रकाश देकर दर्शन करा देता है कि देख तू भी वही है, जो मैं हूं वही तू है, जो मैं है वही सर्वत्र है, वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम अनुभव हो गया, बस हो गया। ये पूर्ण स्थिति है। पूर्ण में कहीं भी कोई भी अपना महत्व नहीं रह जाता। अपने आराध्य देव, अपने गुरुदेव, ये कहने में आ रहा है, उसके दिमाग में भी ये नहीं है। उसका दिमाग तो आराध्य देव मैं हो चुका है, अलग होके बात की जा सकती है, लेकिन जो तन्मय है उसी में तन्मय है, अब दूसरा कोई रहा ही नहीं। ये स्थिति जो अनुभव में बकाया यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं अंतराय बना के बात करते हैं। अपना शरीर, अपनी वासना, अपनी इच्छा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपनी संपत्ति, फिर गुरुदेव वो जो कुछ कह रहे हैं मान लिया, अपने से कुछ उनको दे दिया, ये भावनाएं रहती हैं। ये नहीं है कि मेरा अस्तित्व नहीं है, आप हुक्म कीजिए प्राण बलिहार, तो बस वही जो वो है वही हो जाएगा। समर्थ गुरु रामदास जी से शिवाजी ने कहा हम दीक्षा लेना चाहते हैं। शिवाजी, वीर शिवाजी, उनका किसी दिन शोध कर बता देंगे हम, सूचना भिजवाई। शिवाजी को बुलाओ, बहुत कष्ट है। हाँ, हमें बहुत पीड़ा हो रही है, अभी राजवैद्यों को बुलाते हैं। हमें पता पीछे भी हुई थी पीड़ा, ये सिंगिनी के दूध से दूर होती है। जाओ, कोई अस्त्र नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, सिंगिनी का। और सुनो, स्वर्ण के पात्र में टिकता है वो, और पात्र को छेद के निकल जाएगा। अब सिंगिनी कोई गाय है क्या? मतलब वहां जाने का मतलब मरना, जंगल में अकेले बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी अंगरक्षक के राजा हैं। गए तो देखा 9 शावक सिंगिनी का दुग्ध पान कर रहा है। जीव सिंगिनी ने देखा मनुष्य, भारी गर्ज, उन्होंने हाथ जोड़ के, हमारे गुरुदेव ने कहा है उनकी पीड़ा निवृत्ति के लिए दुग्ध, अगर आप हमें खाना ही चाहती हैं तो बस हमें आप अपना दुग्ध दे दीजिए और मैं गुरुदेव को दे आऊँ, आप मुझे खा लीजिए। बिल्कुल वादा करते हैं, पक्का आ जाएंगे। सिंगिनी दहाड़ मारी, बीच में ही समर्थ गुरु प्रकट हो गए। उनका बस जाओ। पहली परीक्षा हुई प्राण समर्पित, दूसरी परीक्षा, एक दिन राज दरबार में गए, कहा भिक्षाम दे, संत है भिक्षा दीजिए। कांप गए कि गुरुदेव है, इनको क्या भिक्षा दे। उतर गए, साष्टांग दंडवत हुए, कागज में पूरा राजा का जितना ऐश्वर्य सब मेन लिखा, अपने दस्तखत किए, झोले में डाल दिया, अपने सहित, परिवार सहित, पूरी संपत्ति सहित। देखा हाँ ठीक है, आज के बाद तू हमारा सेवक है, पूरा राजकाज संभाल धर्म पूर्वक,
निश्चिंत रहे, राज्य मेरा, सेवा तेरी, धन समर्पित, तन प्राण समर्पित, धन समर्पित, अब दीक्षा ले ली। तो उनका यश गाया गया है, इन महापुरुषों का यश गाया गया। हम लोग कैसे गुरु मनाते हैं? हम लोग जैसे मंत्र लिए, कुछ चंद रुपये दे दिए, थोड़ी बात जो समझ में आई मान लिया है गुरु, बस अपनी मनमानी करना है, अपना वैसे ही भोग विलास ऐश्वर्य वैसे ही, तो फिर वो नाम मात्र का शिष्य है। वो शिष्य थोड़ी रंग लाएगा। जो गुरु प्रताप से रंग आता है वो तो समर्पण से आता है, अंदर की वृत्ति में अहम शून्य होकर गुरुदेव को समर्पित हो गया। बात रविंद्र सिंह जी हिमाचल से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी मेरे से अज्ञानवश एक अपराध बन गया है।